हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी इंतकाम भाग 11। अभी तक हमने पढ़ा कि मीरा की सच्चाई जानने के बाद भी आकाश मीरा से शादी करने का फैसला लेता है। इसी के साथ मीरा आकाश को बोलती है कि उनकी शादी बिल्कुल आम शादी होगी और उनकी शादी के लिए खर्च होने वाले रुपयों को बचाकर वो एक आदिवासी इलाके में स्कूल खोलेंगे। और इन दोनों के इस फैसले को नीलम मैडम भी मंजूरी दे देती हैं। अब आगे आकाश और मीरा अगले दिन ही ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 92 किलोमीटर तथा जाजपुर जिला मुख्यालय से 54 किलोमीटर दूर सुकिंदा तहसील क्षेत्र में बसा आदिवासी आबादी वाला नगड़ा गांव, जो आज की विकास की राह देख रहा था, की ओर निकल पड़ते हैं। वो जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं तभी कुछ लोग मीरा को पहचान लेते हैं और कहते हैं, दिल्ली की मिस्ट्री गर्ल यहाँ। वो बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, स्वागत है आपका हमारे ओडिशा में। आकाश और मीरा नगड़ा गांव की ओर चल देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि उन लोगों को गांव तक पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है। आकाश कहता है कि विश्वास नहीं हो रहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी रोड तक नहीं है। मीरा कहती है कि आकाश, पूर्ण स्वराज जब तक नहीं होगा जब तक हम लोग इन इलाकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा देते। आकाश और मीरा यानी कि मिस्ट्री गर्ल के पहुंचने की खबर मीडिया को पहुंचती है तो मीडिया के लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। गांव के सीधे सीधे लोग इतने लोगों को देखकर हैरान होते हैं। मीडिया का पहला सवाल मीरा से यही था, आपका यहाँ आने का कोई खास मकसद? तो मीरा मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि मकसद बस इतना है कि देश के हर गांव तक शिक्षा पहुंचे। तभी रिपोर्टर दूसरा सवाल, कहीं ये आपका चुनावी स्टंट तो नहीं कि देश के लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो यहाँ से शुरुआत की जाए? मीरा को थोड़ा गुस्सा आ जाता है पर खुद पर काबू रखते हुए कहती है कि अभी हमारी पार्टी दिल्ली के बाहर इलेक्शन नहीं लड़ रही है और हम दिखावे की राजनीति नहीं करते और ये आपको आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। मीडिया वाले आकाश से सवाल करते हैं तो आकाश कहता है कि जो मीरा ने कहा है वही मेरा भी स्टैंड है। मीडिया वालों के जाने के बाद आकाश कहता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि लोकसभा के चुनाव हमारी पार्टी नहीं लड़ रही है? मीरा कहती है कि हमारी पार्टी इस बार केवल दिल्ली के चुनाव लड़ेगी और ये बात मैं आपसे इस काम के हो जाने के बाद करूंगी। आकाश मुस्कुराता है और कहता है कि सच में तुम्हारा नाम मिस्ट्री गर्ल सही रखा है। मीरा के इतना कहने से ओडिशा की सरकार भी खुश थी कि पूर्ण स्वराज पार्टी दिल्ली के बाहर इलेक्शन नहीं लड़ रही है। ओडिशा सरकार भी आकाश और मीरा की पूरी मदद करते हैं नगड़ा गांव में स्कूल और मूलभूत सुविधाएं बनाने के लिए। नगड़ा गांव का स्कूल बनकर तैयार हो चुका था। मीरा और आकाश भी खुशी खुशी दिल्ली लौट जाते हैं पर वादा करके कि जल्द ही आएंगे। दोनों दिल्ली पहुंचते हैं तो सब लोग बहुत खुश थे। मुग्धा तो बहुत देर तक मीरा के गले से चिपकी रही। नीलम मैडम ने कहा कि मैंने सब तैयारी कर रखी है, इस रविवार अच्छा दिन है और तुम दोनों की शादी भी उसी दिन है, बस आज आराम कर लो और कल से शादी की शॉपिंग कर लेना। आकाश और मीरा को जिस दिन का इंतजार था वो दिन भी आ गया। एक बहुत सी साधारण समारोह में मीरा और आकाश शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के पूरक हों। नीलम मैडम ने मीरा को एक नायाब तोहफा दिया और वो था दिल्ली सरकार के स्कूल के टॉप 12 टीचर्स जो नगड़ा गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे और वहां के लोगों को ट्रेनिंग देंगे। मीरा बहुत खुश थी। आकाश और मीरा दोनों नीलम मैडम के पैर छूते हैं तो नीलम मैडम कहती है कि आकाश और मीरा, अब तुम दोनों को एक साथ आगे जाना है। मुग्धा बहुत खुश होती है कि मीरा उसकी मम्मी बन गई थी और मोहन भी उतना ही खुश था। मीरा और आकाश अब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए आकाश के कमरे की तरफ बढ़ने लगे तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आकाश बोला, उस दिन जब मैंने शादी के लिए बात की थी और हम सुबह 4 बजे तक बातें करते रहे और उसके बाद एक दूसरे का हाथ छोड़कर अपने अपने कमरों की ओर बढ़ गए थे तो वो बहुत मुश्किल पल था। तभी मीरा बोली, आकाश, मेरे लिए भी वो बहुत मुश्किल पल था। दोनों अपने कमरे में जैसे ही पहुंचते हैं आकाश मीरा को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है कि बहुत बेसब्री से इंतजार था मुझे इस दिन का, पर तुम्हारी पढ़ाई ही नहीं खत्म हो रही थी।
मीरा मन ही मन कहती है कि मुझे भी तो इस दिन का इंतजार था। पर आकाश, यही तो फर्क होता है एक लड़के और एक लड़की में। लड़के सब खुलकर बोल देते हैं, पर हम अपने दिल में ही रख लेते हैं। मीरा भी आकाश के सीने से लगकर बहुत खुश हो रही थी। दोनों एक दूसरे से जुड़ी बातों को याद कर करके खुश हो रहे थे और जाने कब सो जाते हैं पता ही नहीं चलता। मीरा सुबह टाइम से उठ जाती है और जाने लगती है, तो आकाश कहता है, अभी तो बहुत टाइम है, प्लीज थोड़ी देर और सो जाओ। तो मीरा कहती है, जनाब आप सो जाइए, मैं तो घर की बहू बन गई हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। मीरा अपना सारा काम निपटाकर सबके लिए चाय बनाती है और सब लोग चाय के टेबल पर बात करते हैं। नीलम मैडम कहती है कि तुम लोगों का आगे का क्या प्रोग्राम है। मीरा जैसे ही नीलम मैडम को माँ कहती है, तो नीलम मैडम मुस्कुराती है और कहती है कि यही तो तेरी खासियत है कि तू हर चीज को बहुत जल्दी समझ लेती है। माँ सुनना बहुत अच्छा लगा, इसमें अपनापन कहीं ज्यादा है माँ जी कहने से। अब बोलो। मीरा कहती है कि हम लोग एक वीक के बाद नगड़ा गांव अपने हनीमून के लिए जा रहे हैं, फिर वहां सब सेट करके दिल्ली वापस आना है। नीलम मैडम कहती है, जैसा सही लगे तुम लोग वैसा ही कर लो। मीरा और आकाश नगड़ा गांव वापस पहुंचते हैं तो गांव के लोग बहुत खुश होते हैं। मीरा गांव की एक छोटी सी बच्ची से स्कूल का उद्घाटन करवाती है। दिल्ली सरकार के 12 टॉप टीचर आकाश और मीरा सब मिलकर स्कूल के काम में लग जाते हैं। धीरे धीरे स्कूल में बहुत से बच्चे आने लगते हैं। मीरा वहाँ की लड़कियों और महिलाओं को बताती है कि कभी भी कुछ भी तुम लोगों के साथ शारीरिक शोषण हो तो चुप मत रहना, अपनी आवाज उठाना और अगर कोई यहाँ नहीं सुनता तो हमें बताना। मीरा और आकाश का कब एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला, पर स्कूल सेट हो गया था। दोनों दिल्ली आ गए और अपने अपने कामों में लग गए। दिल्ली के इलेक्शन और लोकसभा के इलेक्शन भी आने वाले थे। वक्त बड़ी तेजी से बीत रहा था। नीलम मैडम मीरा से कहती है कि इलेक्शन आने वाले हैं, तो तुम लोग क्या सोच रहे हो। मीरा कहती है कि माँ, इस बार भी आप ही दिल्ली की सरकार को चलाओगी और हमारी पार्टी दिल्ली से बाहर इलेक्शन नहीं लड़ेगी। नीलम मैडम कहती है, पर क्यों? अरे देश भर के लोग हम लोगों से उम्मीद लगाए हुए हैं। मीरा कहती है कि माँ, हम उम्मीद तब पूरी कर पाएंगे जब मजबूत होंगे, और अभी हम इतने मजबूत नहीं कि पूरे देश में इलेक्शन लड़ सकें। नीलम मैडम कहती है कि ठीक है। मीरा कहती है कि मेरे कुछ सुझाव हैं, अगर पसंद आए तो फिर हम लोग वैसे ही काम करेंगे, अगर नहीं आए तो फिर आप जैसा बोलेंगी हम वैसा करेंगे। नंबर 1 कि इस बार हमारी पार्टी बिल्कुल भी प्रचार नहीं करेगी, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा किया हुआ काम ही प्रचार है। अगर जनता को लगेगा कि हमने काम किया है तो हमें वापस सत्ता देगी, अगर नहीं तो हटा देगी। नंबर 2 माँ, आप ये बात दिल्ली की जनता को एक संदेश के द्वारा बताएंगी। नंबर 3 प्रचार के जितने भी पैसे बचेंगे उन पैसों से हम लोग देश के अलग अलग इलाकों में स्कूल खोलेंगे। हमारे काम ही हमें अगले लोकसभा के चुनाव में काम आएंगे। नंबर 4 हम लोग अगले लोकसभा चुनाव से केवल 1 साल पहले घोषणा करेंगे कि हम लोग दिल्ली के बाहर भी चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि अगर हम लोगों ने पहले बता दिया तो ये घटिया राजनीति करने वाले हमें हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट पूरे नहीं करने देंगे और वहाँ की राज्य सरकार कुछ ना कुछ करके अड़ंगे पैदा करेंगी। नंबर 5 जब सबको लगेगा कि ये तो दिल्ली तक ही सीमित है तो हमारे स्कूल के प्रोजेक्ट में सहयोग भी करेंगे। माँ, हम लोग कोई केवल राजनीति करने तो नहीं आए हैं, हमें तो लोगों को पूर्ण स्वराज दिलाना है। बाकी अब आप बताएं। नीलम मैडम को मीरा की बात सही लगती है और वो आकाश से कहती हैं कि हम और हमारी पार्टी इसी राह पर चलेगी। आकाश, कल पार्टी ऑफिस में सब लोगों की सभा बुलाओ और सबको बोल दो कि हमारी पार्टी दिल्ली से बाहर इलेक्शन नहीं लड़ रही है और ना ही हमारी पार्टी प्रचार करेगी। बस मैं दिल्ली की जनता को एक संदेश में बता दूंगी कि हमारा पिछले 5 साल का काम ही प्रचार है और अगर उन्हें सही लगता है तो जिता दें, नहीं तो हरा दें। आकाश जी माँ बोलता है। इससे आगे की कहानी वो हम जानेंगे अगले भाग में। थैंक यू।